जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। माता भ्रामरी से संबंधित आज एक विशेष प्रयोग दे रहे हैं, जो एक से अधिक कई शत्रुओं को एक साथ नष्ट कर देता है। पूर्व समय में इस प्रयोग को किया जाता था शत्रु सेना पर वार करने के लिए, ठीक है ना? तो माता भ्रामरी के बारे में आप लोगों ने श्री दुर्गा सप्तशती में पढ़ा ही होगा। अरुण नामक असुर का वध करने के लिए भगवती ने अवतार लिया था, असंख्य भौरों के रूप में। तो इसलिए भ्रामरी साधना को शत्रु नाश के लिए, प्रबल से प्रबल शत्रु को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे तो इसका प्रयोग थोड़ा गंभीर है, आप लोग ना करें। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, आपको एक सामान्य प्रयोग बताएंगे जो आपको करना है। विशेष तौर पे इसके बारे में जो लेख है वो इस प्रकार से किया जाता है। महाकाल संहिता में भी कहीं ना कहीं इसका उल्लेख है, हमें चैप्टर तो याद नहीं है पर इतना याद है कि कहीं है उल्लेख। तो इसमें इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है कि आप मधुमती के छक्के छत्ता जो होता है उस छत्ते का पूजन करते हैं, और पूजन करके और फिर वहीं पर मंत्र जप करते हैं। तो वो रिस्की हो जाता है, मधुमक्खी आपको ही काट ले तो दिक्कत हो जाए, आप लोगों की सुरक्षा वगैरह नहीं हो पाए, कोई कमजोर हो जाए सुरक्षा घेरा वगैरह बनाने में तो दिक्कत हो जाती है। तो उस प्रयोग को हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। हम जो प्रयोग बता रहे हैं वो घर पे ही करने का है। रविवार की रात्रि 10 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र आसन धारण कर लें, एवं सामने बाजोट, लकड़ी का बाजोट लगाएं, उस पर भी लाल वस्त्र बिछाएं। पूर्व या पश्चिम मुखी होकर यह प्रयोग होगा। भगवती दुर्गा का एक चित्र वहां पर या मूर्ति वहां पर स्थापित करें। अपने लेफ्ट साइड और भगवती के राइट साइड पर एक तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। खड़ी बत्ती भी लगा सकते हैं, लंबी बत्ती भी लगा सकते हैं। अगर लंबी बत्ती लगाएंगे तो 4 बत्तियां लगानी है आपको, चारों प्रज्वलित होगी तो फिर कपड़ा जलने का डर रहता है, इसलिए खड़ी बत्ती लगाएं। ठीक है। दीपक का पंचोपचार पूजन करें, कुमकुम, अक्षत, अष्टगन, सिंदूर आदि से, हल्दी आदि से 5 तरह की चीजों से पूजन करें। उसके बाद भगवती का पूजन करें। भगवती को नैवेद्य में ऋतु फल चढ़ाएं, जो भी उस समय का मौसमी फल हो वो आपको ग्रहण करना है। एवं एक कटोरी में थोड़ा सा शहद चढ़ाएं, वो आपको ग्रहण नहीं करना है। कटोरी में क्या करें, केले का पत्ता या कोई साफ सुथरा पीपल का कुछ भी पत्ता ले लें, उसके ऊपर चढ़ाएं। फिर वो पत्ता का पत्ता किसी पेड़ के नीचे रखा है जहाँ किसी का पैर ना लगे, या पेड़ के ऊपर भी रख सकते हैं जहाँ वो गिरे नहीं, चींटियां खा ले या जो भी हो। तो इस प्रकार आपको भोग लगाना है, भगवती से निवेदन करना है कि भोग स्वीकार करें। और फिर भगवती के पूजन के पश्चात हाथ में जल लेके संकल्प लेना है, जो भी आपकी मनोकामना हो, जिस प्रकार के भी शत्रु का नाश करना हो। और उसके बाद आप मंत्र जप करेंगे। 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र, और उसके बाद 27 माला ब्राह्मरी मंत्र का आप जप करेंगे। मूंगा माला का इसमें प्रयोग होगा, प्राण प्रतिष्ठित मूंगा माला, जो कि विशेष रूप से शत्रु नाश के लिए ही सिद्ध की गई हो। सामान्य माला का इसमें प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि विशेष प्रयोग होते हैं, तो विशेष मालाओं का ही प्रयोग होता है। मूर्ति तो आप घर में जो है उसी का प्रयोग करेंगे, उसमें भगवती का आवाहन हो जाएगा। और इस दिव्य शक्ति के माध्यम से आप अपने शत्रुओं का नाश करेंगे। मंत्र को नोट करें, भ्रामरी देवी के मंत्र को पहले नोट कर लें। ये मंत्र है, लेकिन मंत्र से पहले भगवती का ध्यान करें। ध्यान मंत्र भी नोट करें। तेजो मंडल दुर्दशाम, तेजो मंडल दुर्दशाम भ्रामरी चित्रकांतिभूत चित्रानुलेपना देवी चित्राभरण भूषिता। भगवती का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र और 27 माला देवी भ्रामरी के मंत्र का जप करें। ठीक है। इस प्रकार 11 दिन की यह साधना है। 11 दिन के बाद आप जो हवन करेंगे उसमें घी, मधु यानी शहद और शर्करा, इन 3 चीजों को मिला के हवन होगा। हालांकि इन 3 चीजों को मिला के आप करेंगे तो हो नहीं पाएगा, तो घी अलग से भी रखें, घी चलाएं। फिर जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो फिर आप इन 3 चीजों के मिश्रण का हवन करें। ठीक है। 11 माला से आप हवन कर दें, पर्याप्त है। तो 11 माला से हवन में इसमें आप पीपल की लकड़ी का प्रयोग करेंगे, नहीं होने पर फिर आप आम की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप शत्रुनाश के लिए कर रहे हैं, गंभीर शत्रु है तो लोहे के कुंड में इसका हवन होगा। अगर ठीक है कि नॉर्मल है और बहुत सारे ज्ञात अज्ञात शत्रु किसी के बारे में पता नहीं है, तो आप 4 कोण वाला जो तांबे का होता है हवन कुंड, वो या फिर मिट्टी का हवन कुंड बना लें और उसमें इसका हवन करें। लेकिन जब शत्रुनाश के लिए आप हवन करते हैं तो आपका मुख आग्नेय कोण की तरफ होना चाहिए। आग्नेय कोण में शत्रुनाश जल्दी होता है, शत्रु रास्ते से जल्दी हट जाते हैं। तो जाप में भी ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि अगर गंभीर शत्रु है तो फिर आग्नेय कोण में जप करने से तीव्र गति से शत्रु पर वार होता है। लेकिन इसमें आप पूर्व या पश्चिम ही बैठे, क्योंकि यहाँ पर देवी पूजन भी है। ठीक है। उसके कुछ अलग नियम होते हैं आग्नेय कोण के, वो फिर कभी बताएंगे। लेकिन हवन में आप आग्नेय कोण में बैठ के हवन कर सकते हैं, अपना मुख आग्नेय कोण की ओर हो।
तो इस प्रकार आप इस साधना और प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। जब आपकी ये साधना कंप्लीट हो जाए तो आप 1, 3, 5, 7, 11 जो भी आपकी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य में कन्याओं को भोजन करवाएँ, उनको उपहार स्वरूप जो भी आप देना चाहते हो सामग्री दे दें, जिससे वो प्रसन्नता से आपको आशीर्वाद देकर जाए। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर जहाँ पर भी कन्याओं के लिए आप भोजन आदि की व्यवस्था कर सकते हैं, वो कर दें। भोजन, वस्त्र आदि की जो भी व्यवस्था कर सकते हैं, जिनसे उनको प्रसन्नता हो, वो दे दें। तो इस प्रकार भगवती का आशीर्वाद मिलता है। कन्याओं के स्वरूप में भगवती ही आपको आशीर्वाद देकर आपके कार्य सिद्ध कर देती हैं। वो आपके भाव को देखती हैं। वो आपसे किसी चीज़ की भूखी नहीं है, वो संसार का पालन करने वाली हैं। आपके किसी के भोजन कराने नहीं कराने से कुछ नहीं होगा। वो तो बस आपका भाव देखती हैं और आपसे कुछ अच्छा काम करवाना चाहती है ताकि वो आपकी मदद कर पाएँ। तो ये अवश्य करना चाहिए और ऐसी दिव्य साधनाओं के माध्यम से आप अवश्य लाभ उठाएँ। जिनमें कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं है, कोई बहुत बड़े विधान नहीं है और आसानी से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो अवश्य ही करिए। सद्गुरुदेव की कृपा से और बाबा महाकाल की कृपा से जो दिव्य साधना मंत्रोक्त प्रयोग हैं, जो आसानी से आपके कार्य सिद्ध कर सकते हैं, आपको सफलता दिला सकते हैं, अवश्य करें। नाजायज़ में किसी पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप जब साधना करते हैं या किसी के विरुद्ध प्रयोग करते हैं और आपको केवल कही सुनी बातों पर विश्वास है, आप कन्फर्म आपने अपनी आँखों देखी नहीं, आपको पता है कि यही व्यक्ति शत्रु है, तो फिर आपको किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। आपको ज्ञात-अज्ञात शत्रुओं का भगवती नाश कर हमारी रक्षा करे, ऐसा बोलकर अनुष्ठान करना चाहिए। तो जिससे कि आपको दोष भी नहीं लगेगा और कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।